हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित सिंह अपने चैनल करियर ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत सारी परीक्षाएं शेड्यूल्ड हैं। जैसा कि जुलाई में सुनने में आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और इसके अलावा जुलाई में लगभग फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव में दूर दराज के एरियो में बैठे हुए हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। आजकल लोग पेड कोर्सेज के नाम पे भारी भरकम चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हम सारे ही टॉपिक, बिल्कुल एकदम टॉपिक बाइज टॉपिक, पूरा एकदम विथ PDF पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएंगे अपने चैनल पे। तो अगर दोस्तों आप फ्री में एजुकेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, हमारा जैसा आज का टॉपिक क्या है, परसेंटेज। तो दोस्तों, हम आज परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज की अगर हम बात करें, यानी प्रतिशत की बात करते हो, तो प्रतिशत क्या होता है? 100 में किसी चीज़ की वैल्यू का नाम होता है। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका पूर्णांक कितने का है, टोटल नंबर कितने का है, पूर्णांक 600 का है। और अगर 600 के पूर्णांक में उसने प्राप्त कितना किया, प्राप्तांक उसका कितना है, प्राप्तांक उसका मान लीजिए 300 है। तो अब हम पूछते हैं कि उसका प्रतिशत कितना बना। तो 600 में 300 कितना प्रतिशत होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्राप्तांक का, अगर इसमें परसेंटेज वैल्यू की बात करें, परसेंटेज वैल्यू की बात करते हैं कि परसेंटेज कितना है, तो दोस्तों इसे निकालने के लिए हमें पहले पूर्णांक, इसको मतलब पूर्णांक को हम नीचे रखेंगे और प्राप्तांक को ऊपर रखेंगे। 300, तो 300 600 का कितना हुआ, ये निकालेंगे 600। तो ये जो आएगा हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। और फ्रैक्शन में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने कहा कि 100 पे किसी चीज़ की का मान, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये चीज़ आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 3 से इसे कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ गया, 50%। तो दोस्तों, इस तरीके से हम परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोस्तों आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए दोस्तों, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए 300 है, 300 में 50 उसका कितना प्रतिशत होगा, निकालते हैं। 300 में 50 कितना प्रतिशत होगा। तो ये निकालने के लिए, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 50/300 इंटू 100। तो 100 से इसे कट कर देते हैं तो ये टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे हम डिवाइड करते हैं। 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 1। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, बचेगा 20। तो कितनी बार जाएगा, 66 समथिंग आएगा। दोस्तों आइए हम परसेंटेज निकालने का दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 500 में 500 का कितना प्रतिशत होगा, 500 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए जैसा कि हम कहते हैं कि जो गिवन वैल्यू जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/500 इंटू 100।
तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 100 से अगर काटते हैं तो 100 से ये कट गया, इसके बाद इसे डिवाइड करते हैं तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये हो गया 20%। तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि आप परसेंटेज निकालना समझ गए होंगे। लेकिन अगर दोस्तों हर एग्ज़ाम में हम ऐसे ही निकालते रहेंगे परसेंटेज, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय नहीं होता। हमें वहाँ पे विदिन 30 सेकेंड 20 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम फास्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ फ्रैक्शंस याद करनी होगी। तो दोस्तों ये हम टेबल बनवा दे रहे हैं, आप इस टेबल को याद कर लीजिए। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप विदिन 30 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, और हम आज के सेशन में आपको ये चीज़ सिखा देंगे। दोस्तों इसे हम याद करते हैं। ये क्या है, इधर फ्रैक्शन हो जाता है, यानी भिन्न हो जाती है इधर भिन्न, इधर प्रतिशत। तो दोस्तों 1/2 इक्वल टू कितना होगा, ये याद करना है। तो ये होता है 50%। इसके बाद 1/3 इक्वल टू क्या होता है, तो ये 33 सही 1/3%। इसके बाद दोस्तों 1/4 इक्वल टू कितना होता है, तो ये 25% होता है। दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1/5 इक्वल टू कितना होता है, तो 1/5 इक्वल टू 20% होता है दोस्तों। इसके बाद हम 1/6 इक्वल टू देखते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों होगा 16 सही 2/3%। तो दोस्तों ऐसे करके हम कुछ वैल्यूज याद कर लेते हैं। ये वैल्यू वो होती हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी गई हैं, और बार बार यही वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको इनफाइनाइट परसेंटेज याद करना है, कुछ 1% याद करना है, इन्हें बस याद कर लेना है, और इन्हें आप नोट्स बना सकते हैं, इन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हें याद कर लेंगे। और इन्हें याद करने के बाद आप परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 1/6 इक्वल टू क्या आता है, 16 सही 2/3%। इसके बाद 1/7 इक्वल टू कितना होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। इसके बाद 1/9 इक्वल टू कितना होता है, 11 सही 1/9%। और 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% दोस्तों। तो आइए हम इसके आगे के फ्रैक्शंस और देख लेते हैं क्या होते हैं। 1/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/11 इक्वल टू 9 सही 1/11%। 1/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। इसके बाद 1/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सही 9/13%। इसके बाद दोस्तों 1/14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/14 इक्वल टू 7 सही 1/7%। इसके बाद दोस्तों 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ये दोस्तों यहाँ तक वैल्यू हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका 1/15 के बाद आ जाता है 1/16। तो दोस्तों इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं हम 1/16 इक्वल टू क्या होता है, 6 सही 1/4%। इसके बाद हम देख लेते हैं 1/20 इक्वल टू कितना होता है, 1/20 इक्वल टू 5%। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं दोस्तों 1/24 इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है 4 सही 1/6%। इसके बाद दोस्तों 1/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4%। इसके बाद दोस्तों क्या 1/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 सही 1/3%। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम आगे आपका देख लेते हैं 1/40 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2.5%, यानी 2 सही 1/2%। तो दोस्तों हमारे जो बेसिक फ्रैक्शन हैं यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम परसेंटेज पे कुछ देखते हैं, यानी कि इस बेसिक फ्रैक्शन की सहायता से हम कुछ और फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों जो याद करने वाले फ्रैक्शन हैं आपको यहीं तक याद करने हैं, इसके बाद फिर हम और फ्रैक्शन निकालना देखते हैं। हम कह रहे हैं 1/5 इक्वल टू क्या होता है, 1/5 इक्वल टू 20%। तो अगर हम आपसे कह दें कि 4/5 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4/5 निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80%। इसके बाद दोस्तों अगर हम कह दें 3/5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। इसी तरीके से अगर हम 1/4 का ले लेते हैं तो 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू कितना होता है 25% होता है। तो 2/4 कह दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50% हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हम कह देते हैं कि 3/4 कह देते हैं, तो 3/4 क्या हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हम और इसके बाद फिर हम आपका ले लेते हैं 1/8 इक्वल टू क्या होता है, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 12 सही 1/2%। इसके बाद फिर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 3/8 कितना हो जाएगा। तो 3/8 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई इसमें करिए, जो इसका सही बटे वाला है इसमें करिए, 12 में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/2% ये हो जाएगा। तो इक्वल टू ये कितना लिखा जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो एक पूरा का पूरा होल इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये 36 + 1, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये तो क्या लिखा जा सकता है 37 सही 1/2%, यानी कि 37 सही 1/2%। इसी तरीके से हम दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद 5/8 हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो 5/8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेम प्रक्रिया। यहाँ पे क्या था, ये 1/8 इक्वल टू 12 था, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाता है, ये 60 हो जाता है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से, तो ये 5/8 हो जाएगा दोस्तों। पाँच बटा आठ तो अब इसको सॉरी 5/2 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 इधर सही बटे में चला जाएगा, तो इसे जुड़ जाएगा 60 + 2 1/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 62 सही 1/2%, यानी कि 62 सही 1/2% आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम कुछ और ऑपरेशंस देख लेते हैं इस पे। तो दोस्तों 1/4 इक्वल टू क्या है 25%। इसके बाद हम कहते हैं 2/4 इक्वल टू क्या हो जाता है 50%। तो ये कैसे बना, 1/4 + 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4। तो यानी कि हम ऊपर जो है अंश में या न्यूमरेटर में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें परसेंटेज वाले में कर दें, तो ये आ जाता है 50%, यानी 25% + 25%। तो ये टोटल कितना हो गया 50% आ गया, ये 50% आ गया। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें कह दिया जाए 3/4, तो सेम हम हर बार ये प्रक्रिया ना करके, जैसे 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 25% इक्वल टू 75%। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कोई भी मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उसे हम निकाल लेंगे। अब दूसरा अगर आप देखते हैं 1/7 इक्वल टू क्या आपने 1/7 इक्वल टू क्या आपने पढ़ रखा है 14 सही 2/7% हम पढ़ रखे हैं। तो अगर हमें कह दिया जाए 3/4 इक्वल टू निकालना हो या 4/4 इक्वल टू निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3/7 इक्वल टू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 × 14 ये हो गया, प्लस ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 × 3/14
7। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम सब में निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 42 सही 6/7%। तो ये हो जाएगा हमारा 42 सही 6/7%। इस तरीके से हम कोई भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। 100% इक्वल टू 100% की फ्रैक्शन अगर बनेगी तो क्या बनेगी, 100% इक्वल टू 1, 200% इक्वल टू क्या बनेगा 2 बनेगा, 300% इक्वल टू क्या बनेगा इक्वल टू 3 बनेगा। तो दोस्तों ये हम आपको इसलिए ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि अगर आप इन्हें सीख गए तो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं या परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो अब इसमें और देख लीजिए 400% इक्वल टू क्या होता है 4। तो अगर हम इसे कह देते हैं कि अगर आपको निकालना है जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 112 सही 1/2 पर को परसेंटेज बराबर कितनी फ्रैक्शन इसकी बनेगी, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो आप ये वाला जो टर्म है इसे स्प्लिट करिए, तो ये क्या हो जाएगा 100 + 12 सही 1/2%। तो 100% का क्या मतलब होता है, 100% का आप जानते हैं 1 होता है, और इसका क्या जानते हैं आप 12.5% का क्या जानते हैं आप 12.5% इक्वल टू 1/8 होता है। तो दोस्तों ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम अगर हम इसे जोड़ेंगे 1 + 1/8 इक्वल टू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। ऐसे दोस्तों और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम दूसरा ले सकते हैं 116 सही 2/3% को बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे आप बनाते हैं तो इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100% + 16 सही 2/3%। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1 बनेगी, और इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/6 बनेगी। तो दोस्तों अब ये अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा 7/6 इसकी टोटल फ्रैक्शन बन गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन हो। कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाएं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं आगे। अब जैसे अगर 125% बनाना हो तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, 125% इक्वल टू क्या हो जाएगा 100% + 25%। तो इसकी क्या वैल्यू होती है 100 की 1 होती है और 25 की 1/4 होती है। तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4%, 5/4 फ्रैक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, एनीथिंग एल्स, चाहे कुछ भी। मान लीजिए हमें निकालना है 416%, 416 सही 2/3% निकालना है। तो अगर हमें इसे निकालना है तो इसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे, ये 400 हो जाएगा अलग + 16 सही 2/3%। तो इसका क्या हो जाएगा 400 का 4 हो जाएगा + 16 सही 2/3 का क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25/6%, 6 आ जाएगा 25/6 फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी निकाल लीजिए, चाहे कोई भी फ्रैक्शन निकालना हो निकाल लीजिए आप, किसी में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 157 सही 1/7% को बनाते हैं फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 100% + 57 सही 1/7%। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि इसका तो 100% का क्या हो जाएगा 100% का आपका हो जाएगा 1, और 57 का क्या हो जाएगा 4/7%, 4/7 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/7, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
तो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो जाती है, 4956। तो आप पहले सबसे पहले क्या लिख लीजिए, 16 सही 2/3% इक्वल टू क्या होगा। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बदलते हैं बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाता है 1/6 दोस्तों। तो अब ये कह रहा है कि इसमें 16 सही 2/3 जोड़ने पे 4956 हो रही है, 4956 हो रही है। तो दोस्तों अगर हम इसमें, तो इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था, ये जो था पूरा ओरिजिनल वैल्यू शो करती है, ओरिजिनल वैल्यू को शो करती है, और ये परसेंटेज वैल्यू को शो करता है, परसेंटेज वैल्यू को। तो दोस्तों अगर ये 6 को हम संख्या मान लेते हैं और 1 उसका परसेंटेज वैल्यू, तो ये 4956 कितनी यूनिट होती है। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, तो 7 यूनिट इक्वल टू कितनी हो जाती है, 7 यूनिट इक्वल टू 4956 हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाता है, 1 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 7 7 49, यानी कि 7 और ये जो दो संख्या लेंगे तो पहले 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद 7 8 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 708। तो दोस्तों 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट इक्वल टू 6 × 708, यानी 6 × 708। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 7 42, नहीं इधर से करते हैं, 6 8 48, 48 और इसके बाद कैरी कितना बच गया, 4। तो ये 4 लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, 6 7 42। तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका, 42 48, ये संख्या हो गई। तो ये टोटल संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, संख्या इक्वल टू ये। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आपको किनारे स्लाइड पे ये क्वेश्चन शो होते रहेंगे। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%। तो सबसे पहले बात क्या आती है, 6 सही 2/3% इक्वल टू क्या होता है, ये हम लिख लेंगे 6 सही, इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल देंगे। 6 सही 2/3% इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 6 सही 2/3% इक्वल टू हमने आपको लिखवा रखा है 1/15, यानी 1/15 होता है। तो दोस्तों अब इसमें कह क्या रहा है कि इसका घटाना, ये तो संख्या ओरिजिनल वैल्यू हो गई, संख्या को डिनोट करता है 15, और ये जो है 6 सही 2/3% को 1, यानी कि 15 का 6 सही 2/3% कितना हुआ 1। तो 1 इसमें से घटा देंगे तो 1 जो है, फिर इसके बाद बचे कितना, 14 यूनिट बचेगा दोस्तों। तो अगर हम इसे लेट करते हैं तो 14 यूनिट बच जाएगा। तो 14 यूनिट बच जाएगा, तो 14 यूनिट की कितनी वैल्यू दी रखा है, 5670। 14 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है, 5670, यानी 5670। तो 5670। अब हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 14 चौको 56, 14 पंचे 70, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 405 हो गई। तो अब संख्या जब हमें निकालनी होगी तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हम निकालते हैं तो 405 × 15। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 15 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 50 75, 5 और हासिल कितने बच गए, हासिल आपके बच गए 7। तो यहाँ 7 लिख दीजिए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 15 चौको 60, तो ये कितना हो गया 6075। तो संख्या आपकी ये आ गई 6075, ये संख्या आ गई दोस्तों आपके। इसके बाद फिर दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके जैसे कि आपके स्लाइड पे शो हो रहा है, आप ये देखिए, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे 11 सही 1/9% इक्वल टू कितना होता है,
11 सही 1/9% इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू लिखोगे। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमने आपको लिखवा रखा है बेसिक फ्रैक्शन में 1/9 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि इतना जोड़ने की बात कर रहा है, किसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन में 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो अगर 9 संख्या है तो ये जो है इसका 11 सही 1/9% को 1 डिनोट करता है। तो इन दोनों को जो है कि आपस में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगी। 10 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्तों, 10 यूनिट इक्वल टू दे रखा है 900। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 होगा। इसके बाद फिर 9 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8100 हो जाएगा। ये हमारी संख्या हो जाएगी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इसे आप देखिए कितना शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से कन्वेंशनल मेथड से करते तो ये बहुत लंबी हो जाता, लेकिन हम इसे जो है कि आपको यूनिट में एज्यूम करके बता रहे हैं, तो इससे आप विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपका समय बचाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आइए दोस्तों हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो दोस्तों ये क्या होगा, सबसे पहला काम इसमें यही है कि जो है जो तो आपका परसेंटेज दिया है 157 सही 1/7% दिया है। सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम बदलने के लिए क्या बताए थे, 100 + 57 सही 1/7%। तो हम क्या जानते हैं इसके लिए हम जानते हैं ये तो 1 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सही 11/7% हो जाएगा। 11/7 फ्रैक्शन में आएगा, सॉरी परसेंटेज में नहीं, 11/7 आएगा। इसके बाद दोस्तों अब ये संख्या में क्या कह रहा है कि संख्या में 64 जोड़ने पर, तो अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, इसमें जो जोड़ा गया है 4 का अंतर रहा है। तो 4 यूनिट इक्वल टू ये कितनी बात कर रहा है, 4 यूनिट इक्वल टू 64 कह रहा है। चूँकि ये संख्या अगर हम नीचे वाले को हमेशा कह रहे हैं कि ये संख्या है, तो इसमें 11 तब हो रहा है जब उसमें 64 जोड़ा जा रहा है। तो 4 यूनिट जोड़ा जा रहा है, इसमें 4 यूनिट इसमें जोड़ा जा रहा है। तो 4 यूनिट इक्वल टू 64, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो अगर संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो संख्या निकालना होगा तो आपका ये हो जाएगा संख्या इक्वल टू 7 इंटू 16 यानी 7 इंटू 16। तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 112। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे किया जाता है, तो आप सबसे पहला काम करिए 157 सही 1/7, 157 सही 1/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। जो फ्रैक्शन में बदलने के बाद फाइनली 11/7 आ रहा है। तो कह रहा है 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो रही है। तो यानी कि संख्या हमारी अगर मानते हैं 7 है, तो 7 में जब 4 जोड़ रहे हैं तब वो इतनी हो जा रही है 157 से 1/7%। तो 4 यूनिट इक्वल टू दे रखा है 64, तो 4 यूनिट इक्वल टू 64, तो 1 यूनिट इक्वल टू 16। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 112 आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो दोस्तों फिर इसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आप अपनी स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। यानी कि 930 जोड़ा जाए तो अब ये देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की क्या बात कर रहा है, सबसे पहले काम हमने हर क्वेश्चन में क्या बताया है, 444 सही 4/9% कह रहा है। तो इसे क्या कर देना है, 444 सही 4/9% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा,
400 को अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं 44 सही 4/9 को अगर हम बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ। दोस्तों हम ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो ये क्या है 400% और ये 44 सही 4/9%। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, इसकी जगह पे 4 हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 4/9%। तो दोस्तों अगर हम इसे बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 4/9 आ जाएगा दोस्तों, 36 प्लस 4/9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है 36, ये क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 40 + 9। तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, इसमें अंतर आ रहा है 31 का आ रहा है। तो दोस्तों इसमें 31 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि 31 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 यूनिट इक्वल टू 930। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 30। तो संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगी, संख्या हमारी आती है टोटल ये वाला ओरिजिनल ये 9 आएगा। तो ये संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, संख्या इक्वल टू दोस्तों हो जाएगी 9 इंटू 30। तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 270। ये हमारी संख्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया दोस्तों।